महोदय, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 में जिस चिंता के साथ विधेयक को लाया गया है, मैं समझता हूं ये चिंताएं ये विधेयक आने के बाद और प्राधिकरण बनने के बाद दूर होंगी। सभापति महोदय, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र भादरा से आता हूं, उसमें गोगामेड़ी उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द का मेला है, जहां गोगा जी का दरगाह बनी हुई है और गोगा पीर के नाम से गोगा जी की धोख लगाने के लिए लोग आते हैं। सभापति महोदय, पिछली बार सरकारी आंकड़े की बात करें तो 27 लाख के करीब लोग एक माह में आए थे और आए दिन वहां लोग 7वीं 8वीं 9वीं 3 तिथियों में आते हैं। हमने कुछ मेले की व्यवस्थाएं सुधारने का काम करा। ये बात सही है कि 2019 तक मेले में व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्था, लाइनिंग की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था और दूसरी चीजें, सफाई की बहुत खतरनाक स्थिति बनती थी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मंत्री महोदय का कि पिछली बार ये गए वहां और इन्होंने 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शेड, बैरिकेड्स और लाइनिंग के लिए जो व्यवस्थाओं के लिए पैसे दिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुरंत प्रभाव से उसका आरटीडीसी टेंडर करे और काम शुरू करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चिंता की बात होती है सभापति महोदय, वहां चारों तरफ जो गांव है वो मेला संपन्न होने के बाद जिस गंदगी का सामना करते हैं वो चिंता का विषय रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। ये सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी तो फिर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। उससे जो श्रद्धालु गोगामेड़ी से ददरेवा के बीच जाते हैं उसके लिए तो भी मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा कि सड़क स्वीकृत कर दिए, बीच में कोई कमी नहीं बची। 30 किलोमीटर की सड़क की कमी थी, वो सड़क अब बन रही है। लेकिन सभापति महोदय, जो वहां चढ़ावा आता है, ये मेरा सुझाव है, सिर्फ गोगामेड़ी के लिए नहीं, पूरे राजस्थान में जहां भी धार्मिक संस्थान है, वहां जो देवस्थान के मंदिर हैं, जो चढ़ावा आता है उसका 50% वहीं खर्च करा जाए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। सिर्फ प्राधिकरण बनाने से कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगी। वही अधिकारी है प्राधिकरण में जो आपने ये लेकर के आए, वही अधिकारी अभी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास बजट एस्टीमेट होगा तो फिर वो छाया की, टेंट की, वो बैरिकेड्स की, वो सफाई की सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान दे पाएंगे। मैं वहां सीएचसी बनाने के लिए भी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सीएचसी गोगामेड़ी में बन गई। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमें चिंतित करती हैं वो व्यवस्थाएं जब अचानक भीड़ आती है, उस भीड़ की व्यवस्था के लिए जो आपने बजट दिया है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। सभापति महोदय, जो वहां सफाई की व्यवस्था है उसके बाद जो मक्खियां पैदा होती है, हालांकि पिछली बार दवाई का छिड़काव हुआ, मक्खियां नहीं हुई, लेकिन उसके 10 दिन बाद 5 दिन बाद जो ही बरसात हुई मक्खियां पैदा हुई। ये सारी स्थिति पूरे राजस्थान के मेलों में देखी जाती है। बहुत साल पहले बचपन में रामदेवरा गए थे, वो दृश्य भी आज भी याद है। इन सारे संस्थानों में, धार्मिक संस्थानों में काम करने की सरकार थोड़ा सा खर्चा लगता है सभापति महोदय। हमने कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी कि आप 1 महीने तक छिड़काव करेंगे दवाइयों का। वो जानते हैं कि कौन सी दवाई है जो मनुष्य के शरीर पर अटैक नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने उस थोड़े से बजट में 2-2.5 लाख रुपए के बजट में मक्खियों पर छिड़काव करके और मेले को साफ सुथरा रखने का काम करा। ये अकेले गोगामेड़ी की चिंता नहीं है, ये पूरे राजस्थान में जिस तरीके से सालासर में भीड़ बढ़ती है, खाटू श्याम जी में भीड़ बढ़ती है, जिस तरीके से हर मेले में भीड़ बढ़ती है, उस भीड़ को हम अच्छी सुविधाएं देंगे तो ये महसूस होगा कि ये देश 30 त्योहारों का देश है। ये देश यहाँ विभिन्न संस्कृतियों का देश है। कहते हैं कि थोड़े दिन पहले जब दुनिया भर में अर्थव्यवस्था मंद गति में आ गई थी तो हिंदुस्तान में नहीं आई। उसके लिए जो आर्थिक लोग थे, अर्थशास्त्री लोग थे, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान 30 त्योहारों का देश है, यहाँ हमेशा रंगत रहती है। उस रंगत को हम बढ़िया रूप देने का काम करेंगे। मैं जो इस बिल को जनमत जानने के लिए जो मैंने प्रस्ताव दिया था, मैं इस बात के साथ, इस उम्मीद के साथ वापस लेना चाहूंगा कि आज के बाद, इस बिल के आने के बाद हम व्यवस्थाएं ऐसी चाक चौबंद करेंगे, न तो खाटू श्याम में भगदड़ होगी, न गोगामेड़ी में भगदड़ होगी, न कोई दोबारा मेहरानगढ़ होगा। लोगों की धार्मिक भावनाओं का भी हम मान सम्मान करेंगे और खास करके गोगामेड़ी का जो स्थान है उसमें जो सीएचसी आपने दी है, मैं चाहता हूं कि गुरु गोरखनाथ के नाम से उस सीएचसी का नामकरण करा जाए ताकि लोगों की आस्था
मजबूत बनी रहे और लोग वहां जो आए वो ये महसूस करें। उत्तरी भारत से पूरे लोग छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल से वहां लोग आते हैं। उनकी उस गुरु गोरखनाथ के प्रति आस्था है, उस आस्था का सम्मान हो। आपने मुझे मौका दिया, थैंक यू।